इससे पहले वाले वीडियो में जो कि हमने वीडियो पार्ट फर्स्ट बताया था, उसमें हम 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक उसमें सॉल्व कर चुके हैं। इस वाले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 22 तक, जो कि इसमें क्वेश्चन कहते हैं टोटल क्वेश्चन 22 है, तो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि ये एक आपको दो इक्वेशन दे रखी है। 7 का जो फर्स्ट है उसमें x + y बराबर ये मैट्रिक्स दे रखी है और x - y बराबर ये मैट्रिक्स दे रही है। ये भाई कह रहे हैं कि x और y की वैल्यू निकालिए। क्या कह रहे हैं कि x और y की वैल्यू निकालिए। तो हम क्या करें कि इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन सेकंड मान लो, और क्या करो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, दोनों को जैसे ही हम यहाँ पे जोड़ेंगे, आप लिख दो ऐसे कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जैसे ही हम जोड़ेंगे, देखो x प्लस की है, ये भी x प्लस की है, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2x। y प्लस की है, यहाँ पे y माइनस की है, तो ये क्या होंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस की है और ये माइनस की है। अब देखो इनको ऐड कर दो। देखो मैट्रिक्स हमारी दे रखी है, कितनी है 7 0 2 5 प्लस दूसरी मैट्रिक्स क्या दे रखी है मुझे 3 0 0 5। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो। ऐड करना आपको सिखा चुकी हम, कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, ये 7 को 3 में ऐड करूं, 7 + 3 10, 0 + 0 0, 2 + 0 2, 5 + 5 10। ये आ गई हमारी किसकी इक्वल आ गई 2x की इक्वल आ गई। अभी भाई ये 2 है ना, इसका क्या कर दो इधर भाग कर दो, तो x = क्या हो जाएगा 1/2। तो मैट्रिक्स मेरे पास क्या है 10 0 2 10। ठीक है, ये 2 है, इसका इंडिविजुअली सभी में डिवाइड कर दो, सभी एलिमेंटों में अलग-अलग डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या होगा x = जैसे 10/2 करेंगे तो कितना आएगा 5, 0/2 करेंगे तो ये 0, 2/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये देखो ये जो 10 है ना, इसमें क्या करेंगे ये 1/2 × 10 होगा, तो 2 से ये 5 करेंगे, 2 5 जा 10 ना, तो इस तरीके से 5 आएगा। सभी में ऐसे ही करना है। तो देखो 2/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, 10/2 करेंगे तो कितना आएगा ये 5। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू। हमने क्या किया जब ऐड किया तो हमारी x की वैल्यू आ गई, क्योंकि ये x प्लस प्लस की थी, दोनों ऐड हो गई, और ये बाई देखो एक प्लस की और एक माइनस की है, तो ये कैंसिल आउट हो गई। अब मेरी क्या हो गई x की वैल्यू आ गई। हम क्या करें, इस x की वैल्यू को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, x की वैल्यू को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, तो भी आंसर आ जाएगा। या फिर आप इन्हीं दो समीकरणों को क्या कर दो, एक बार अभी क्या किया था ऐड किया था, अब क्या कर दो सबट्रैक्ट कर दो। दोनों ही क्या कर दो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को क्या कर दे सबट्रैक्ट कर दे। या फिर आप x की वैल्यू को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, तब भी आंसर आ जाएगा। जो आप चाहो वो कर लो। हम ये कर रहे हैं यहाँ पे समीकरण एक को 2 से घटाने पर इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट सबट्रैक्टिंग बाय इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो ये देखो इसको घटा देंगे, तो भाई ये क्या हो गया x + y है, x + y है, x + y की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे 7 0 2 5। ठीक है, ये मैट्रिक्स में दे रखी है इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड ये देखो क्या है मेरे पास x - y = मैट्रिक्स मेरे पास क्या है 3 0 0 5। ठीक है, इनको जैसे ही हम क्या करेंगे सबट्रैक्ट करेंगे, आपको पता है ना सबट्रैक्ट करने पर क्या होता है साइन चेंज होते हैं, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ये देखो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ऐसे होता है। तो देखो ये प्लस, देखो माइनस था ये प्लस बन गया, ये देखो यहाँ पे सॉरी ये माइनस था ये प्लस बन जाएगा, ये इसके आगे देखो प्लस है, कोई साइन नहीं तो प्लस है, तो ये माइनस बन जाएगा। तो ये क्या हो ये प्लस का है और ये माइनस की कैंसिल आउट हो जाएगा। बाई दोनों कैसे प्लस की, तो ये क्या हो 2 = इनको सबट्रैक्ट कर देंगे 7 0 2 5 माइनस 3 0 0 5। ठीक है, इनको सबट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो 2y = ठीक है 7 में से 3 गया कितना बचा 5, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 5 में से 5 गया 0। ये हमारे अब यहाँ पे देखो ये 2 है, ये 2 की वैल्यू इधर भाग कर देंगे, तो y = 1/2
मैट्रिक्स क्या हमारे पास 5 0 2 0, ठीक है। 2 का इसमें भाग कर दो तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी निकल के हमारे पास 5/2 0, 2 में 2 से भाग करेंगे 2 बन जाएगा 1 आ जाएगा और ये 0, ठीक है। ये हमारी बाई की वैल्यू आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट मेरा हो गया। अब इसका जो सेकेंड पार्ट है हमारे पास, सेकेंड पार्ट जो हमारे पास वो क्या है, इसका जो सेकेंड पार्ट हमारा 2x + 3y बराबर मुझे दे रखा 2 3 4 0। सेकेंड पार्ट है, मैं बताऊंगा नहीं, समझा दे कर सॉल्व नहीं करूंगा, समझा रहा हूं बस। और ये देखो 3x + 2y = 2 - 2 -1 और ये 5, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करने के लिए ये इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसे इक्वेशन सेकंड मान लें, ठीक है। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसे इक्वेशन सेकंड मान लें। चलिए ये हो गया होगा, सभी का हो गया होगा, देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और उस पर थोड़ा सा बता। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा जल्दी कि इसमें ये इक्वेशन फर्स्ट है ना, तो इसमें क्या करो, हमें y का टर्म्स हटाना है तो इसमें क्या करो 2 से मल्टीपल कर दो। ये इक्वेशन नंबर मेरी फर्स्ट है, इसमें क्या करो 2 से मल्टीपल कर दो। तो ये इक्वेशन नंबर जो सेकंड है इसमें 3 से मल्टीपल कर दो। देखो यहाँ पे y का कोएफिशिएंट कितना 3 है, तो इसमें 3 से मल्टीपल कर दो क्योंकि मुझे y को एलिमिनेट करना है यहाँ से। और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 है तो इसमें 2 से मल्टीपल कर दो। ऐसे मल्टीपल करने पर जो नई इक्वेशन आएगी 2 2 जा 4 4x प्लस 3 2 जा 6y इक्वल्स टू 2 से मल्टीपल करेंगे इसमें तो क्या 2 2 जा 4 3 2 जा 6 2 4 जा 8, ये कितना हो जाएगा 0, ठीक है। ये नई इक्वेशन नई बन के आ गई। 3 का इसमें मल्टीपल करेंगे तो 3 3 जा 9x प्लस 3 2 जा 6y इक्वल्स, देखो मैट्रिक्स क्या है मेरे पास 3 2 जा 6 3 2 जा -6 3 1 जा 3 3 5 जा 50, ठीक है। ये इक्वेशन मेरी आ गई। अब भाई इनको क्या करना है, हमें इनको कर दो सबट्रैक्ट, क्या कर दे सबट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे माइनस, ये देखो प्लस का है और ये माइनस का कट जाएगा। देखो 4x में से देखो 9x है, कटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 5x इक्वल्स टू, इनको घटा देंगे तो ये कितने कैसे घटाएंगे, देखो 4 में से 6 घटाएंगे। अब चलो लिख ही ले रहे हैं 4 6 8 0, ये मैट्रिक्स हमने लिख दी। यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे, ये वाली मैट्रिक्स से लिख देंगे 6 - 3 और ये 15, ठीक है। अब देखिए इसमें जैसे सॉल्व इसी करेंगे कैसे मतलब ये -6 है, 4 - 6 करेंगे तो कितना -2 6, देखो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 12 8 माइनस, देखो यहाँ पे भी माइनस है तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11, तो 0 माइनस का 15 रहेगा तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 15, ठीक है। हमारे पास कितना है ये जो 5 है ना इसका इधर कर देंगे, अभी मत करो, अभी एक स्टेप लिख ही तब कर देंगे 5x, अब कर देंगे, ठीक है। माइनस के 5 का इधर क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x इक्वल्स टू -k/5, ये मैट्रिक्स हम लिख देंगे -2 12 11 और -50, ठीक है। जैसे ही 5 का इसमें डिवाइड करेंगे, चाहो तो ये भी आंसर हमारा, वो चाहो तो अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है। अब देखो लिख दे रहा हूँ, फाइनली आंसर लिख दे रहा हूँ। x की वैल्यू जैसे ही 5 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 2/5, इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 12/5, ये देखो माइनस का 11/5, देखो 5 देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 से 15 में डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। कितना आएगा 3, ये हमारी x की वैल्यू हो गई। ये x की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दो, ये जो हमारी इक्वेशन थी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x ऑन इक्वेशन फर्स्ट, किस में रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, जो ये इक्वेशन हमारी इसमें रख देंगे। तो क्या है 2 x की वैल्यू मेरे पास क्या आई 2/5 माइनस का 12/5 11/5 और 3, ये हमारी है x, ठीक है। प्लस 3 इक्वल्स टू मुझे क्या देखा 2 3 4 0, ये मुझे दे रखी है। 2 का मल्टीपल करें और उसे उधर ले जाओ तो ये क्या बचेगी मेरे पास 3
इक्वल्स टू, ये मेरे पास क्या 2 3 4 0, ये मैट्रिक्स मुझे दे रखी है 4 0, ठीक है, माइनस इसका जो मल्टीपल करेंगे देखो ये कितनी हो जाएगी 4/5, ये देखो इसमें मल्टीपल करेंगे तो 24/5 माइनस का, इसमें मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 22/5, ये कितना हो जाएगा 6, ठीक है। इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी उसमें हम क्या करेंगे y बराबर, ये आपको वो करना है मैं बता दे रहा हूँ, 1/3 करेंगे और ये हमारी एक मैट्रिक्स आएगी, इसमें क्या 3 से भाग और करना है भाई मेरी y की वैल्यू जाएगी इतना, ये आप तो इतना तो कर सकते हैं ना, बस इसमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, बस सब्ट्रैक्ट करना, कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 मेरा कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपको 8 दे रखा है, इसमें भी क्या करना है मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसमें मुझे y की वैल्यू दे रखी है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड मान लो, तो इसमें करना क्या मुझे कि इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर सेकंड पे रखना है। बस क्या करेंगे देखो फ्रॉम ऐसे कर लो, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड को देखते हैं, 2x प्लस y इक्वल्स टू मेरे पास क्या दे रखा है 1 0 माइनस का 3 2, ये दे रखी है मुझे क्या करना है, ये जो 2x प्लस y है तो ये y को ले जाए हम राइट हैंड साइड में, देखो तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2x इक्वल्स टू 1 0 माइनस का 3 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा y, ठीक है। अब क्या करेंगे हम y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से रख देंगे, ये क्या हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है ना। देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, y का मान समीकरण 1 से रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 से रखने पर हम क्या कर रहे हैं y का मान समीकरण 1 से रखने पर, ठीक है, तो रख दो भाई, इसे देखो 2x इक्वल्स टू 1 0 माइनस का 3 2 माइनस y की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 2 1 4, y की वैल्यू मैंने रख दी। अब इसको जनरली मुझे करना क्या है, सिंपली ये सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, कर दो भाई। 2x इक्वल्स टू 1 में से माइनस का 3 करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 2, 0 में से माइनस का 2 करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 2, माइनस के 3 में से माइनस का 1 करेंगे, माइनस का 3 ऑलरेडी है, ये माइनस का 1 है, करके रे माइनस के 3 में से माइनस का 1, तो कितना आएगा ये माइनस का 4, देखो 2 में से माइनस 4 करेंगे, क्या कर रहे हैं 2 में से माइनस 4 करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 2, तो ये आ गया माइनस का 2, ये आ गया भाई मेरे पास। मुझे क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालने के बाद क्या करेंगे 2 का इधर भाग कर दो, तो x पर 1/2 और ये मैट्रिक्स लिख दो कितनी है माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 2, ठीक है। अब भाई मुझे करना क्या है, आपको भी समझ में आ रहा हो क्या करना है, इस 2 का अंदर भाग करना है, जैसे ही भाग करेंगे इस 2 का माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 1, इस तरीके से ये मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी मेरी, ठीक है। तो हम ये क्या करें यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, देखो x की वैल्यू जैसे ही हम 2 का भाग करेंगे आपको कितना आ जाएगा मेरा माइनस का 1 माइनस का 1, देखो 2 का भाग करेंगे माइनस का 1, इस 2 का इसमें माइनस का 1, माइनस के 4 में जैसे माइनस के 4 में 2 से करेंगे तो माइनस का सॉरी हाँ माइनस का 2, तो ये भी कितना आ जाएगा मेरा माइनस का 1, ठीक है। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू मुझे देखो y की तो दे ही रखी है, x की वैल्यू आ गई, तो x और y की वैल्यू दोनों पता चल गई, यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में एक ही क्वेश्चन मुझे दे रखा था, यही इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इस क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको ये कुछ मैट्रिक्स दे रखी है, 2 इनटू एक मैट्रिक्स ये दे रखी है प्लस ये एक मैट्रिक्स दे रखी है एलएचएस में, आरएचएस में ये मैट्रिक्स दे रखी है। मुझे करना क्या है, देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है, इस 2 का इसमें मल्टीपल करो और इन दोनों ही मैट्रिक्स को क्या कर दो ऐड कर दो, भाई एडिशन है, एडिशन ऑपरेटर लगाए ना, तो इन दोनों को ऐड कर दो और बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स वाली जो थ्योरम थी जो हमने पढ़ी है अभी, प्रॉपर्टी पढ़ी है, उससे क्या करेंगे दोनों को ही इक्वल कर देंगे, इक्वेशन बना लेंगे, आंसर आ जाएगा। आप समझिए मैं करने क्या जा रहा हूँ वो समझ लीजिए। तो 2 का इसमें मल्टीपल करेंगे, तो 2 का जैसे मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 6 0, ये क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, ये हो जाएगी मेरी 2x प्लस इसको एडिटिव उतार लो, ये y 0 1 2, क्लियर है।
इसको हमने ऐसे उतार लिया और इसको भी एज उतार लो 5 6 1 8। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई। क्लियर? अब यही करना है क्या, इन दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस बाई 6 प्लस 0 तो ये कितना हो जाएगा 6, 0 प्लस 1 ये 1 हो जाएगा, 2x प्लस 2 ये वही हमने कर लिया। इक्वल में क्या है हमारे पास 5 6 1 8। यहां पे क्या करना है, y द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स से क्या होगा, देखो इनको दोनों को क्या करेंगे, ए हमने आपको सिखाया था ना, a11 को इक्वल करते हैं b11 के साथ, a12 को इक्वल करेंगे b12 के साथ, है ना, b21 को करेंगे सॉरी a21 को करेंगे v21 के साथ इक्वल, ये क्या माना a22 है, इसे इक्वल करेंगे b22 के साथ इक्वल। ठीक है, चलिए देखो ये क्या होगा 2 प्लस बाई इक्वल किसको हो जाएगा 5 के। तो देखो इक्वल किया हमने, तो यहां से क्या करेंगे, हाँ बाई की वैल्यू निकालो, 5 माइनस 2 कर देंगे तो बाई की वैल्यू कितनी हो गई 3। क्लियर है, जहां पे x और y हो उनको इक्वल करो, ज्यादा देखो इनको इसको इक्वल करेंगे तो हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि ना x है यहाँ पे ना y है, यहाँ पे x है ना, तो इसको इक्वल करते हैं 2x प्लस 2 इक्वल ये किसके आएगा 8 के कर दो। देखो 2x, इस 2 को इधर ले जाओ, 8 माइनस 2 करेंगे तो कितना है 6 आ जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू 6 आ गया मेरा। तो x की वैल्यू निकालनी है, 2 का इधर भाग कर दो, तो 6 में 2 से भाग कर देंगे 6 3 देखो 6/2 होगा ना, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये x और y की वैल्यू मेरी आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें भी मुझे क्या करना है x by z और t की वैल्यू निकालनी है। x by z t की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x by z एंड t। ठीक है, ये मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन मुझे एक इक्वेशन दे रखी है, इसे सॉल्व करना है और x by z t की वैल्यू निकालनी है। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मुझे करना क्या है, इस 2 का इसमें मल्टीपल कर दो, इस 3 का इसमें मल्टीपल कर दो, इस 3 का इस मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो, फिर एलएचएस में क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे, इस मैट्रिक्स को लेके साथ में चलेंगे, फिर क्या होगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया एवरी एलिमेंट्स आर इक्वल टू एवरी एलिमेंट ऑफ एलएचएस मैट्रिक्स इक्वल्स टू एवरी एलिमेंट्स ऑफ आरएचएस मैट्रिक्स। ठीक है, जो भी हमारी एलएचएस मैट्रिक्स दे रखी होगी उसकी एवरी एलिमेंट इक्वल होंगे, आरएचएस में जो मैट्रिक्स मुझे दे रखी होती है उसके एवरी एलिमेंट के इक्वल होता है। ठीक है, अब मल्टीपल करते हैं, देखो कैसे करते हैं, 2 का करेंगे, देखो 2x 2z 2/2t प्लस 3 से करेंगे 3 माइनस का 3 0 6 इक्वल 3 से करेंगे 3 3 या 9 15 12 18। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब देखो, अब काम क्या रह गया, इन दो मैट्रिक्स को क्या करना है, मुझे ऐड करना है। ठीक है, एडिशन ऑपरेशन लगाया ना, एडिशन ऑपरेटर लगाया ना, तो इनको ऐड कर दो, 2x प्लस 3। ठीक है, 2z प्लस, देखो माइनस है ना, प्लस माइनस क्या रहेगा माइनस का 3। ठीक है, 2 बाई प्लस 0 है तो 0 रहेगा। ठीक है, 2 बाई प्लस 0 करेंगे तो 2 बाई ही रहेगा, 2t प्लस 6 इसे कर दो 2t प्लस 6, ये देखो आ गया इक्वल, ये वाली मैट्रिक्स एज इट इज उतार दो, 9 15 12 18। ठीक है, यहां से देखो, यहां से क्या करेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बाय द ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी वाली से कर देंगे। क्या मैंने बताया था कि एलएचएस में जो मैट्रिक्स होती है उसका प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक तत्व जो होता है, प्रत्येक अवयव जो होता है आरएचएस, ये देखो ये एलएचएस होता है, इधर का भाग उधर का आरएचएस, एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड
और इसका RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है इसका प्रत्येक अवयव RHS में जो मैट्रिक्स है उसके प्रत्येक अवयव के इक्वल होता है, ठीक है। देखो पोजीशन के इक्वल, देखो ये 1 1 पोजीशन ना, ये किसके 9 के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा 9 के। तो 2x + 3 इक्वल किसका होगा 9 के, ठीक है। 2x + 3 किसके इक्वल होगा 9 के इक्वल होगा। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2x 3 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 9 - 3, तो 2x = 9 में से देखो 3 घटाएंगे 6 बचा, तो x की वैल्यू निकालेंगे 6/3 कर, देखो 6/2 कर देंगे, 6/2 2 का भाग इधर कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 3। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपकी। अब इसको लेते हैं भाई, ये क्या है 2z - 3 इक्वल किसको हो जाएगा ये 15 के। अब देखिए 3 को उधर ले जाओ, 2z = 15 + 3, तो 2z इक्वल देखो कितना हो जाएगा ये 18। अब 2 का इधर भाग कर दो तो z = 18/2, तो z की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 9, ठीक है, ये आ गई। अब चलिए अब देखो, अब ये है 2y, ये बस ये तो सबसे सिंपल है, एकदम बच्चा है ये। 2y को इक्वल करेंगे किसके 12 के। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना। देखिए 2y को इक्वल कर दिया हमने 12 के, देखिए यहाँ से डायरेक्ट भाग दे दो तो y की वैल्यू कैसे निकल गई 12/2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6, ये आ गई। अब वही लास्ट बचा हमारा 2t प्लस कितना है 6, 2t + 6 है मेरे पास, कितना है 2t + 6 है, इसे इक्वल किसके करेंगे 18 के, 18 के इक्वल कर दो। देखो 2t = 18 - 6 कर देंगे, तो 2t = कितना आएगा 12, तो t की वैल्यू कैसे निकालेंगे, t की वैल्यू कैसे निकालेंगे 2 का इधर भाग कर दे दो, तो t = 12/2 कट कर देंगे, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, ठीक है। इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 10 था उसमें हमने x y z t चारों ही वैल्यू आ गई निकल के, ठीक है, सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 11 मुझे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या देखो, इसमें भी क्या कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, क्या कह रहा है कि बाई x और y की वैल्यू ज्ञात कीजिए, जबकि मुझे दिया है एक, देखो ये x इनटू एक मैट्रिक्स, देखिए रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, ये भी क्या है कॉलम मैट्रिक्स है, 2 3 दूसरी कॉलम में यहाँ देखो प्लस y इनटू माइनस का 1 और 1, ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स इक्वल, ये किसके है RHS में मैट्रिक्स मुझे देख रहे हैं 10 और 5। मुझे करना क्या, वही प्रोसेस है, x कैसे मल्टीपल करो y कैसे मल्टीपल करो और RHS में एज रखो, फिर इन दोनों को ऐड कर दो, RHS में सेम रखो, फिर इक्वलिटी और मैट्रिक्स वाली प्रॉपर्टी यूज कर दो, दोनों को इक्वल कर दो, x y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। x का मल्टीपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x और 3x, ठीक है, 2x 3x प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस का y, यहाँ पे क्या होगा प्लस का y, ठीक है, इक्वल ये कितना है 10 है, ये यहाँ पे 5 है, ठीक है, यहाँ 10 हो गया 5 हो गया। अब इनको दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2x, यहाँ पे प्लस इनटू माइनस क्या है माइनस का y, ये 3x और प्लस ये हो जाएगा y, क्लियर है, इक्वल देखिए कितना है 10 है और ये 5 है। अब क्या कर देंगे y दी प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स कैसे करेंगे, देखो ये जो हमारा 2x है 2x - y इक्वल किसके होगा 10 के, ठीक है, तो ये क्या हमारा 3x है प्लस y, ये किसके इक्वल हो जाएगा 5 के। देखिए ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, इनको क्या कर दो ऐड कर दो, क्या कर दो भाई ऐड कर दो इनको, ऐड जैसे ही करेंगे इनको तो देखो ये माइनस का y है प्लस का y है, ये दोनों ही कैंसिल कैसे हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 2x + 3x कितना हो जाएगा 5x इक्वल, देखो ये कितना हो जाएंगे 10 + 5 15, तो 5 का क्या कर दो इसमें भाग कर दो, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 दिया, देखो 15/5 करेंगे ना तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 दिया 15 3 आ जाएगी। आगे समझ में, ये मान लो ये इक्वेशन फर्स्ट थी और ये सेकंड थी, दोनों इक्वेशन क्या कर दिया ऐड कर दिया। अब x की वैल्यू निकालनी है भाई मुझे, x की वैल्यू क्या करो किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू उठा के रख दो, तो यहाँ पे क्या करेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो भाई, समीकरण 1 क्या है मेरे पास ये है, तो 2 × x की वैल्यू कितनी निकली 3 है मेरे पास, माइनस y इक्वल कितना है 10,
ठीक है। तो 2 3 जा 6 माइनस बाई इक्वल कितना है यहाँ पे 10। देखिए 6 माइनस बाई तो माइनस बाई इक्वल्स टू 10 माइनस 6, इस 6 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का माइनस का हो जाएगा, माइनस का बाई तो वो 6 में से और 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 4। तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस को उधर भाग कर देंगे तो माइनस की वैल्यू माइनस का 4। ठीक है, ये माइनस का 4 बाई की वैल्यू आ गई, ये हमारी एक्स वाई की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 11 आपका सॉल्व हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है कि x y z और w का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w। जबकि मुझे दिया है, मुझे गिवन है क्या है, एक इक्वेशन मुझे दे रखी है, एक बार हम वेरीफाई कर लें इसे। 3x y z w 3x y z w इक्वल्स टू x 6 माइनस का 1 w प्लस 4x प्लस y z प्लस w 3। ये मुझे एक इक्वेशन दे रखी है, मुझे इसे सॉल्व करना है, इसे मुझे सॉल्व करना है और क्या निकालना है, x y z और w की वैल्यू निकालनी है। वही प्रोसेस है जो अभी तक करते हैं, वही प्रोसेस इसमें भी करनी है। 3 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसमें, देखो 3 का मल्टीपल कर दो, 3 का मल्टीपल करेंगे तो ये कितना 3x 3 बाई 3z 3w इक्वल का साइन लगाएंगे, इन दोनों को ऐड कर दो भाई, इन दोनों को क्या कर देंगे, दो मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये क्या है एडिशन ऑपरेटर लगा हुआ है। एडिशन ऑपरेटर मतलब क्या है, इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, ऐड करते हैं भाई, x प्लस 4, ठीक है 6 प्लस ये कैसे हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 6। ठीक है, इसको ऐड कर दिया, इसे हटा दे यहाँ से, माइनस का 1 तो ये क्या हो जाएगा z प्लस w माइनस का 1। ठीक है, ये कैसे करेंगे 2w प्लस 3 हो गया भाई, हो गया ना, x प्लस 4 और x प्लस वाई प्लस 6 और ये z प्लस w और प्लस का ये 1, देखो प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहेगा ना, इसलिए मैंने किया 2w प्लस 3 तो 2w प्लस 3 भाई बाय द प्रॉपर्टी ऑफ, क्या कर देंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आव्यूह की समानता के प्रॉपर्टी से। ठीक है, कैसे करेंगे इसे, देखो हमने अभी तक आपको बता रहा क्या, इसको इक्वल कर देंगे। एलएचएस की जो मैट्रिक्स है उसके एवरी एलिमेंट को क्या कर देंगे, प्रत्येक अवयव को आरएचएस में जो मुझे दे रखा है उस मैट्रिक्स उसके प्रत्येक अवयव के इक्वल कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3x जो है हमारी वो इक्वल किसकी हो जाएगी x प्लस 4 के। चलिए एक एक को उसको करते हुए चलते हैं, x प्लस 4 के इक्वल हो जाएगी, तो x को इधर लेके आओ, x को इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा 3x माइनस का x इक्वल्स टू 4। तो ये कितना हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा 4/2, x इक्वल्स टू 2। क्लियर, किसी कोई समस्या, देखिए नहीं होगी समस्या। ये हो गया 3y, ये हमारे पास दे रखा है 3y इक्वल किसके होगा x प्लस वाई प्लस 6। ठीक है भाई, ये देखो आ गया, y को इधर लेके आओ, 3y माइनस का y इक्वल्स टू x प्लस 6। x की वैल्यू मुझे पता है, यहाँ पे x की वैल्यू रखो, तो क्या ये देखो कितना आएगा 2y इक्वल्स टू, y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 प्लस 6, ये कितना जाएगा 8, तो 2y इक्वल्स टू 8। y की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे 8/2, तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 4। ठीक है, 4 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से देखो सेम एज इट इज प्रोसेस करेंगे, 3z इक्वल्स टू कितना है ये z प्लस w माइनस 1। ठीक है, इस z को इधर लेके आओ, 3z माइनस का z इक्वल्स टू w माइनस 1। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा 2z इक्वल्स टू w माइनस का 1। क्लियर है, इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दूं भाई, मुझे किसी भी इसकी वैल्यू पता है ना, किसी एक वैल्यू किसी की पता नहीं है, जब तक की वैल्यू पता नहीं है इस इक्वेशन ही दे दो। ठीक है, अब चलिए अब इस पे आते हैं भाई 3w2। ठीक है, 3z बराबर मैंने इसे किया था z प्लस w माइनस 1, z प्लस w माइनस 1। अब 3w पे आते हैं, 3w इक्वल किसके होगा 2w प्लस 3, 2w प्लस 3 के इक्वल होगा। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं भाई, 2w को इधर लेके आओ, 3w माइनस 2w इक्वल्स टू कितना हो गया 3। ठीक है ना, 3w माइनस का 2w इक्वल्स टू 3 हो गया, 3w में से 2w सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 1w इक्वल्स टू 3 भाई, w की वैल्यू मुझे मिल गई
डब्ल्यू वैल्यू मिल गई। इस डब्ल्यू की वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ रख दो। जैसे इस इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में जैसे ही डब्ल्यू की वैल्यू हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2z इक्वल्स डब्ल्यू वैल्यू कितनी है 3 माइनस का 1, तो 2z इक्वल्स टू कितना आएगा 2, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, ये इस तरीके से आपकी x y z w की वैल्यू आ गई। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 मुझे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, मुझे f ऑफ x की वैल्यू मुझे दे रखी है, cos x, ये जो भी मैट्रिक्स है मुझे 3/3 की मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये भाई साहब क्या कह रहे हैं कि मुझे प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। चलिए बात करते हैं, इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दो। अभी देखो यहाँ पे x था तो यहाँ पे सभी जगह क्या x आ रहा है, हमें क्या करना है x रिप्लेस बाई x जो है उसे क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस बाय बाई। ठीक है, x को बाई से स्थापित कर देंगे। ठीक है, हिंदी में भी स्थापित कर देंगे। ठीक है, तो बदल देंगे, x को बाई से बदल देंगे। ठीक है, मैं जैसे ही बदल दूंगा तो क्या होगा, f ऑफ बाई जैसे ही हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा cos बाई, ये हो जाएगा साइन माइनस का साइन बाई, ये 0, ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइन बाई, ये हमारा cos बाई। ठीक है, ये 0, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, भाई ये हमारी तो 1 होगी। ठीक है, ये भी क्या हमारी 3/3 की मैट्रिक्स है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड से दे दो। ठीक है, इसी तरीके से क्या करते हैं, यहाँ पे हम f ऑफ x प्लस वाई, अभी हमने क्या किया, यहाँ पे x को जो था वो x इक्वेशन फर्स्ट में ही चल रहे, अभी हम इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे, x जो था उसे क्या किया हमने x प्लस वाई से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या किया था हमने, x को रिप्लेस किया था हमने वाई से, समझ में आ रहा होगा। चलिए बात करते हैं, f ऑफ x प्लस वाई जैसे हम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का साइन x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई, यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे आ जाएंगे देखो साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ पे कितना है 1। क्लियर है भाई, ये इक्वेशन हमारी हो गई थर्ड हो गई। अब देखिए इस, यदि हम ये देखें, ये जो हमें प्रूफ करना है ना, ये वाला ये मुझे प्रूफ करना है, तो इसका RHS तो मुझे मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए LHS में देखो f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई है, तो हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्या कर दो, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं आपको कैसे करना है। हिंदी में लिखी दे रहा हूं भाई, समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर जैसे ही गुणा करेंगे भाई देख लीजिए, f ऑफ x डॉट f ऑफ y इक्वल f ऑफ, समीकरण फर्स्ट क्या है मेरे पास, cos x माइनस का sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा किससे, cos बाई माइनस का sin बाई 0 sin बाई cos बाई 0 0 0 1, इनका मल्टीपल करके देखो भाई, फर्स्ट रो को उठा लेते हैं, मल्टीपल कैसे थे, रो को लेंगे और कॉलम में, 3 कॉलम, तीनों में बारी बारी से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हम आपको मल्टीपल, फर्स्ट रो का भी मैंने मल्टीपल किया है, फर्स्ट रो का cos का cos x का cos y में किया तो cos x cos y हो गया, माइनस देखो ये माइनस का साइन है ना, माइनस का sin x का sin y में करेंगे तो माइनस का sin x sin y, 0 का 0 में करेंगे तो प्लस 0। ठीक है, अब देखिए इसी का हम सेकंड कॉलम में करते हैं, तो cos x का करेंगे तो माइनस के sin y में करेंगे, तो cos x इनटू माइनस का sin y, तो क्या माइनस का cos x sin y। ठीक है, अब sin x का करेंगे cos y में sin x माइनस का sin x और cos y माइनस का sin x cos y। ठीक है, cos sin y। अब देखो 0 को करेंगे 1 में, तो 0 इंटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 0। क्लियर है, ये हो जाएगा हमारा 0। चलिए
फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो पे आते हैं। साइन एक्स का करेंगे कॉस वाई में, तो साइन एक्स कॉस वाई, तो ये क्या हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स साइन वाई, प्लस का साइन कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, कंप्लीट। फर्स्ट रो का जीरो का देखो, जीरो मल्टीपल करेंगे प्लस जीरो, जीरो को मल्टीपल करेंगे जीरो में जीरो की। अब साइन एक्स का करेंगे माइनस का साइन एक्स और माइनस का साइन, तो ये क्या हो जाएगा भाई माइनस का साइन एक्स, ये साइन बाई। देखो साइन एक्स का करेंगे माइनस का साइन 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 बाई, और कॉस एक्स का करेंगे कॉस बाई, तो ये प्लस का प्लस कॉस एक्स कॉस बाई, और जीरो का करेंगे हम, जीरो को करेंगे हम किसमें जीरो को मल्टीपल करेंगे हम जीरो में, तो ये क्या हो जाएगा मेरा जीरो, जीरो को करेंगे जीरो में, तो ये क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जीरो। क्लियर है। अब देखिए हम क्या करेंगे, जीरो को मल्टीपल करेंगे कॉस में, तो वही हमारा कॉस जीरो हो गया, प्लस प्लस जीरो को मल्टीपल किया साइन बाई में, तो ये जीरो हो गया, वन का करेंगे मल्टीपल जीरो में, तो प्लस ये जीरो हो गया। फिर से इसका जीरो करेंगे साइन में, ये भी वही जीरो, जीरो करेंगे कॉस बाई में, ये भी जीरो, वन का करेंगे जीरो में, तो ये भी जीरो। ठीक है, अब इसी तरीके से हम यहाँ पे आएंगे, तो बारी बारी से इनको मल्टीपल करते चले जाएंगे, ये जीरो ही जीरो आते चले जाएंगे। ठीक है, फिर से हम देखो मल्टीपल करेंगे, ये वाली जो है ना पूरा, ये भी पूरा जीरो आएगा। इस तरीके से हमने ये बंद कर दिया। अब देखिए आपने दो फॉर्मूले पढ़े होंगे, ध्यान देना, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी। ठीक है, और एक दूसरा और पड़ा हुआ साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस यहाँ पे प्लस ही आएगा कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन बी। अब हम देखो यहाँ पे करेंगे क्या, देखो करेंगे क्या, देखो cos a cos b माइनस sin a sin b है। ठीक है, cos a cos b माइनस sin a sin b प्लस जीरो है, तो जीरो हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरा cos a प्लस मतलब cos x प्लस y। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा मेरा cos x प्लस y बन जाएगा ना। यहाँ से नहीं माइनस साइन कॉमन ले ले बाहर, तो क्या बनेगा cos x sin y प्लस sin x cos y, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा क्या क्वेश्चन बन जाएगा माइनस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो साइन ए प्लस बी, ये तो कंडीशन यहाँ पे भी है, यदि हम बाई को पहले कर दें भाई एक्स प्लस बाई लिखो या फिर बाई प्लस एक्स लिखो, बात तो एक ही है ना। तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा ये साइन एक्स प्लस बाई। ठीक है, अब जीरो है भाई, जीरो को तो जीरो ही रखेंगे, जीरो तो जीरो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे देखो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस साइन वाई, ये भी मेरा क्या बन जाएगा साइन एक्स प्लस बाई। यहाँ पे देखो माइनस साइन भी हम कॉमन ले लें, माइनस साइन भी हम कॉमन ले लें, तो कॉमन नहीं हो, ये देखो यहाँ से देखो cos a cos b माइनस sin a sin b, इनको क्या फर्क है, तो cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ये क्या बन गया मेरा cos x प्लस y। ठीक है, यही फॉर्मूला बन गया cos a cos b माइनस, ये देखो माइनस लगा है sin a sin b, तो ये फॉर्मूला क्या cos a प्लस b, तो ये बन गया, तो ये जीरो का जीरो ही रहेगा। यहाँ पे देखो जीरो 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 है, तो सभी जीरो आ गए। ठीक है, जीरो प्लस जीरो, ये जीरो हो गया, ये जीरो जीरो है सभी, ये भी जीरो हो गया, यहाँ पे जीरो, तो ये भाई ये आ गया। ये किसके इक्वल चल रहे हैं, f ऑफ x और f ऑफ y के इक्वल चल रहे हैं। अब हमारा ये देखो इक्वेशन नंबर 4 दे दो, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, देखो इक्वेशन थर्ड हमारे पास क्या है, ये है ना, इसकी मैट्रिक्स देखिए और इसकी मैट्रिक्स देखिए, दोनों की इक्वल है ना। देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सभी के सभी इक्वल टर्म्स हैं, cos x प्लस वाई cos x प्लस माइनस का sin x प्लस वाई माइनस sin x पर जीरो है, तो जीरो है, sin x प्लस वाई यहाँ पे sin x प्लस वाई cos x प्लस वाई यहाँ पे भी cos x प्लस वाई जीरो है, जीरो है, ये पूरा जीरो जीरो बना है, जीरो जीरो यहाँ सॉरी यहाँ पे बनाएगा, यहाँ पे बनाएगा। देखो कैसे आएगा, आपको ये वन का मल्टीपल वन में करेंगे तो ये हमें बनाएगा। ठीक है, तो ये इससे प्रूफ क्या होता है हमारा, ये देखो यदि हम करेंगे तो f ऑफ x f ऑफ y इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस y। ठीक है, क्योंकि इसकी जो मैट्रिक्स थी हमारी, इसकी जो मैट्रिक्स है ये वाली,
इक्वल है किसके, इसकी मैट्रिक्स। तो हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर जो 14 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 है, इसे मुझे प्रूव करना है, दिखाना है कि ये जो मैट्रिक्स है LHS इसका ये जो है LHS हमारा इज नॉट इक्वल्स टू RHS। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, LHS की जो मैट्रिक्स दे रखी है इनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा आपस में, और फाइनल मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। इन दोनों का भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल मैट्रिक्स निकालेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। LHS को लेके चलते हो, RHS को लेके चलते हैं, दोनों को प्रूफ देख लेंगे। यदि सभी के एलिमेंट इक्वल आ रहे हैं तो ये नहीं आ रहे हैं, जैसे दोनों के इक्वल एलिमेंट जो है इक्वल नहीं आएंगे तो हम दिखा देंगे दिस मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल्स। ठीक है, करते हैं। देखिए इसका मल्टीपल करेंगे पहले। देखो 5 का मल्टीपल करो 10 में, 5 टू जा 10। ठीक है, 5 टू जा 10, और 1 का करेंगे 3 में, तो माइनस का 1 इंटू 3 करो माइनस का 3। क्लियर है। अब देखो हमने कॉलम फर्स्ट कंप्लीट कर दिया, और सेकंड चल दे 5 बन जा 5, माइनस का माइनस 1 का मल्टीपल करेंगे 4 में, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 इंटू 4 माइनस का 4। क्लियर है। अब देखो रो कंप्लीट हो गई मेरी, रो फर्स्ट कंप्लीट हो गई, और रो सेकंड पे आते हैं। 6 इंटू 2 करेंगे, 6 टू जा 12, 6 टू जा 12, प्लस का साइन है 7 3 जा 21, 6 बन जा 6 प्लस 7 4 जा 28। देखिए ये प्रूव करना मुझे दिखाना है। इसका RHS को देखिए, दो का गुणा कर देखो, ये रो फर्स्ट, क्या ये रो फर्स्ट है, ये रो सेकंड है, ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रो फर्स्ट को लेके चलेंगे, कॉलम फर्स्ट सेकंड में आपस में मल्टीपल कर देंगे। अब देखिए 2 का गुणा करेंगे 5 में, 2 पंचे 10, अब 1 का गुणा करेंगे 6 में, तो प्लस का साइन लगाएंगे, 1 गुणा 6 करेंगे 6 आ जाएगा, 2 का गुणा करेंगे 1 में तो माइनस के 2, 1 का गुणा करेंगे 7 में तो कितना, प्लस का 7। रो फर्स्ट का रो जो है ना रोल खत्म हो गया। रो सेकंड पे आते हैं, 3 पंचे 15 प्लस का साइन 4 देखो 4 6 24। ठीक है, सेकंड पे पहुंचो, कॉलम सेकंड पे पहुंचो, 3 एकम 3 माइनस का 3 प्लस का साइन लगाओ, 4 7 28। ठीक है भाई, क्लियर। बस ऐड कर दो, कहानी खत्म है इसकी। ऐड करना है मुझे, देखिए जैसे ऐड करेंगे 10 में से 3 गया 7, 4 में से 5 में से 4 गया 1। देखो इनको ऐड करेंगे 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, और यहाँ पे देखो 28 प्लस 6 करेंगे तो कितना 34। ठीक है, ये मैट्रिक्स मेरी आ गई है इक्वल्स, नॉट इक्वल्स टू है ना, ऐसे दिखाना है। 10 प्लस 6 करेंगे 16, इनको ऐड करेंगे कितना, ये कितना आएगा 5, इनको ऐड कर दो 4 प्लस 5 9, 2 प्लस 1 3। देखो इसमें से ऐड, देखो 8 में से 5 गया, 8 में से 3 गया 5, और 2 में से देखो यहाँ पे करेंगे तो कितना 1 बचेगा। ठीक है ना, सॉरी 2 पूरा, ये प्लस का आएगा। ये देखो प्रूफ हो गया ना, ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यही मेरा आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 में क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 14 का ये सेकंड पार्ट है। क्या है ये, सेकंड पार्ट है। इसमें भी वही है, उसमें देखो इससे पहले जो मैट्रिक्स मुझे दे रखी थी वो 2x2 की थी, इसका ऑर्डर जो है कितना है 3x3। देखो 3 रो है और 3 ही इसमें कॉलम है। इनको क्या करना है, LHS की मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है और RHS की मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। प्रत्येक एलिमेंट को हमें इक्वल चेक करके देखना है कि इक्वल है या नहीं। यदि प्रत्येक एलिमेंट आपका इक्वल नहीं हुआ तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो मैट्रिक्स है ये इक्वल नहीं है। ठीक, तो LHS की मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अभी 2x2 का मैंने करके दिखाया था आपको, अब 3x3 का करके दिखाते हैं। देखो 1 का 1 में करेंगे, इसका रो फर्स्ट ले लेंगे, इसका कॉलम फर्स्ट ले लेंगे। रो फर्स्ट का लेके चलेंगे कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड। ठीक है, इनको आपस में बारी बारी से मल्टीपल करेंगे। तो फर्स्ट में 1 इंटू माइनस का 1 करेंगे तो माइनस का 1 प्लस का साइन आएगा, 2 इंटू 0 करेंगे तो 0, 3 इंटू 2 करेंगे प्लस का 6 हो जाएगा। फिर से कॉलम फर्स्ट लेंगे, रो सेकंड में आ जाएंगे तो 1 इंटू 1 करेंगे, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 प्लस का साइन आएगा, 2 इंटू माइनस का 1 करेंगे तो माइनस का 2, 3 इंटू 3 करेंगे प्लस का 9 हो जाएगा। फिर रो फर्स्ट को इसमें जाएंगे तो 2 इंटू 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 इंटू 1 करेंगे तो कितना है प्लस का 2 हो जाएगा, 3 इंटू 4 करेंगे प्लस का 3 4 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, रो फर्स्ट कंप्लीट हो गई। अब रो सेकंड को लेंगे, 0 इंटू माइनस का 1 करेंगे तो 0 हो जाएगी, 1 का 0 में करेंगे तो प्लस का 0 हो जाएगा, 0 का 2 में करेंगे तो प्लस का 0 हो जाएगा। अब रो का कॉलम सेकंड में करेंगे रो सेकंड का तो 0 इंटू 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस का साइन आएगा, 1 इंटू माइनस का 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, 0 का 3 में करेंगे तो कितना होगा प्लस का 0।
ठीक है। अब कॉलम थर्ड में आ जाओ, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस का साइन लगाओ, 1 का करेंगे 1 में प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का साइन, 0 इंटू 4 करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अब रो थर्ड पे आते हैं, ठीक है। रो थर्ड का कॉलम फर्स्ट में करेंगे, 1 इंटू माइनस का 1 करेंगे तो माइनस का 1 प्लस का साइन, 1 इंटू 0 करेंगे तो 0 प्लस का साइन, 0 इंटू 2 करेंगे तो 0, ठीक है। अब सेकंड कॉलम करो, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, 1 इंटू माइनस का 1 करेंगे तो माइनस का 1, 0 इंटू 3 करेंगे तो 3, ठीक है, 0 आ जाएगा, ठीक है, 3 यहाँ पे 0 आएगा। 1 इंटू 0 करेंगे तो 0, 1 इंटू 1 करेंगे तो प्लस का 1, 0 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा 4, ठीक है। ये हो गया मेरा एलएचएस का, ठीक है। अब आरएचएस का भी देख लो भाई, आरएचएस में चल रहा है ये ऐसे ही देखो, चलो आरएचएस का मल्टीपल करते हैं, इसका देखो इसमें करेंगे माइनस का 1 इंटू 1 करेंगे माइनस का 1, माइनस का 1 इंटू 0 करेंगे तो 0, 0 का 1 में करेंगे तो प्लस का 0, अब माइनस का 1 का 2 में करेंगे तो माइनस का 2, 1 का 2 1 में करेंगे प्लस का 1, 0 का 1 में करेंगे तो प्लस का 0, ठीक है। अब देखिए माइनस 1 का करेंगे 3 में तो माइनस का 3, माइनस 1 का प्लस के 1 का करेंगे 0 में तो प्लस का 0, 0 करेंगे 0 में प्लस का 0, क्लियर, ओके। यहाँ जाओ, 0 का करेंगे 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 प्लस का साइन, 1 का करेंगे 0 में तो माइनस 1 का 0 में करेंगे तो 0 प्लस माइनस 1 का 1 में करेंगे 1। सेकंड कॉलम में जाओ, 2 इंटू 0 0 प्लस का साइन, माइनस 1 का 1 में करेंगे तो ये माइनस का 1 का करेंगे 1 में तो प्लस का 1, ठीक है। अब थर्ड कॉलम में आ जाओ, 0 इंटू 3 करेंगे तो 0 प्लस का साइन लगाओ, माइनस का 1 इंटू 0 करेंगे तो 0 प्लस का साइन, 1 इंटू 0 करेंगे तो 0। अब थर्ड रो पे आ जाओ, 2 इंटू 0 करेंगे 0 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 1 4, ठीक है। 2 कॉलम सेकंड पे जाओ, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 1 4, ठीक है। अब थर्ड कॉलम पे जाओ, 2 इंटू 3 6 प्लस 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 प्लस का 0, ठीक है। ये हो गया भाई, इनको ऐड कर डालो तो ये देखो 6 माइनस का 1 ये कितना प्लस का 5, इनको ऐड 9 प्लस 1 10, 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना हो जाएगा 8, इनको देखो 12 प्लस 2 14, ये देखो ये सारे 0 हैं तो यहाँ पे 0 दे दो, माइनस का 1 है ये कितना है प्लस का 1 है, माइनस का 1 है ये कितना है प्लस, देखो माइनस का 1 प्लस का 1 ये कट जाएंगे, कितना आ गया यहाँ पे 0, ये देखो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, देखो ये चल रहा है, देखिए यहाँ पे माइनस का 1 है, देखो 2 में से 1 कितना आएगा माइनस का 1, 3 यहाँ पे माइनस का 3 है, माइनस का 3 देखो ये कितना यहाँ पे 1 है, माइनस का 1 और प्लस का 1, ठीक है, कट जाएगा, ये क्या पे 0 आएगा, ये पूरा 0 ही है, ये कितना है 4 है, देखो इनको ऐड कर दें 4 प्लस 4 8 और 8 प्लस 3 11, ठीक है, ये 11 हो जाएगा, ठीक है भाई। ये देखो यहाँ पे 6 प्लस 6 12। अब देखिए भाई एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, 5 के 1 के बराबर नहीं है, 8 क्या माइनस 1 के बराबर नहीं है, 14 क्या माइनस 3 के बराबर नहीं है, तो ये प्रॉब्लम मेरा प्रूफ होगा कि ये नॉट इक्वल्स टू है, ठीक है। आंसर क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें क्या है कि एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको, ये एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, तो मुझे वैल्यू पता करनी है किसकी, इसकी ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 6i, आई यहाँ पे क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ये मैट्रिक्स मेरी कितनी है 3/3 की है, तो इसी के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालेंगे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। आई की वैल्यू ये हम निकाल लेंगे, ये मुझे पता होती है कि 2/2 की हो तो 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, 3/3 की हो 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम निकाल लेते हैं। अब मुझे देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा है, तो ए स्क्वायर हम कहाँ से लाएंगे भाई, ए स्क्वायर की वैल्यू तो भाई ए की मुझे वैल्यू पता है, तो हम क्या करेंगे ए का 2 टाइम ए को ही हम आपस में मल्टीपल कर देंगे, ए इंटू ए करेंगे तो पावर से बेस से में पावर ऐड हो जाती है, तो ए स्क्वायर बन जाएगा। अब इनका आपस में मल्टीपल करना, भाई मल्टीपल करना भी सिखाया था, फिर से सिखाते हैं, सीख लीजिए। ये रो फर्स्ट लेते हैं, इसका देखो कॉलम फर्स्ट में मल्टीपल करेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 0 इंटू 2 0 1 इंटू 1 करेंगे प्लस का 1, ठीक है। कॉलम फर्स्ट कंप्लीट, कॉलम सेकंड पर 2 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू माइनस का 1 करें तो माइनस का 1 आ जाता है, ठीक है। अब कॉलम सेकंड कंप्लीट, कॉलम थर्ड पे आते हैं, 2 इंटू 1 2 0 इंटू 3 प्लस का 3 1 इंटू 0
0। ठीक है, रो फर्स्ट मेरी कंप्लीट हो गई। अब रो सेकंड को लेते हैं, 2 × 2 4 प्लस का साइन 1 × 2 2 प्लस 3 × 1 प्लस का 3। ठीक है, अब ये कॉलम फर्स्ट हो गया, कॉलम सेकंड पे आते हैं। 2 × 0 0 1 × 1 प्लस का 1 3 × माइनस का 1 तो माइनस का 3। ठीक है, कॉलम सेकंड हो गया, कॉलम थर्ड पे जाओ। 2 × 1 2 1 × 3 प्लस का 3 3 × 0 प्लस का 0। क्लियर है, इतना हो गया। अब रो सेकंड कंप्लीट, रो थर्ड पे आते, -1 का 2 में करेंगे तो माइनस का 2 -1 का माइनस का 2 0 का 1 में करेंगे प्लस का 0। ठीक है, कॉलम फर्स्ट कंप्लीट हो गया, कॉलम सेकंड पे आते हैं। -1 × 0 0 -1 × 1 तो माइनस का 1 0 × -1 प्लस का 0। ठीक है, माइनस का 1 का माइनस 1 में करेंगे तो माइनस का 1। कॉलम थर्ड पे आ रहे, -1 × 3 माइनस का 3 0 × 0 प्लस का 0। ये वही आ गया। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? ए स्क्वायर की वैल्यू ऐड कर लो, 4 + 1 कितना हो गया 5 माइनस का 1 ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 4 + 2 6 + 3 9 देखो माइनस का 2 इनको ऐड करेंगे 5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 इनको ऐड करेंगे माइनस का 4 ये ऐड करेंगे माइनस का 1 इनको ऐड करेंगे माइनस का 4। भाई ये आ गई मेरी। अब देखो मुझे ए स्क्वायर मिल गया, अब मुझे चाहिए 5i तो 5i चाहिए मुझे 5a चाहिए 5a। तो क्या करेंगे 5 मल्टीपल ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स क्या है सभी को पता है ना, ये क्या हमारे पास ये है भाई 2 0 1 2 1 3 माइनस का 1 और 0। इसमें क्या करना है 5 से मल्टीपल करना, भाई कर दो 5 हो जाए 10 0 5 5 × 1 करें 5 10 5 50। ठीक है, माइनस का 5 और ये 0। देखिए भाई ये जो है ये इसे ना इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे डाल दो, ये ए स्क्वायर हमारे निकली इसे क्या कर दो, हाँ इसे इक्वेशन मत डालो। ठीक है, अब देखो मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, भाई ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, 5a की वैल्यू मिल गई, 5a की वैल्यू मिल गई। अब मुझे किसको चाहिए 6i और मुझे तो देखो 6i हम यहाँ पे निकाल दो, ये मुझे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो 6i हम यहाँ पे निकाल के दे देंगे 6i। ठीक है, 6 × i की वैल्यू आपको पता है, तो भाई रखिए मेरे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये हमारे पास। तो भाई 6 का मल्टीपल कर दो तो क्या होगा, जहाँ पे 1 है उसमें 6 0 0 0 6 0 0 0 6 ये हमारी 6i की वैल्यू आ गई। मुझे क्या करना है, मुझे इसकी रिक्वायरमेंट थी ए स्क्वायर की 5a को 6i की, तो ये क्या करना है ए स्क्वायर लिखे दे रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर 5a एंड 6i ऑन इक्वेशन फर्स्ट। मैंने क्या किया भाई समझ लेना, a स्क्वायर 5a और 6i सभी की वैल्यू उठा के करना है, इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, रख दो भाई। तो ये क्या होगा a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6i। ठीक है, a स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या है ये है, a स्क्वायर की वैल्यू ऐसी रखेंगे तो ये क्या है 5 माइनस का 1 और ये 2 9 माइनस का 2 और ये 5 माइनस का 4 ये कितना है माइनस का 4 माइनस का 1 और माइनस का यहाँ पे भी 4 है। ठीक है भाई, समझ में आ गया सभी के। ये है हमारा माइनस का 5a माइनस 5a की वैल्यू मेरे पास कितनी है ये है भाई, रख लो इसे भी। ये कितना है 10 0 5 10 5 15 माइनस का 5 और ये 0 भाई प्लस 6 है भाई प्लस 6 है तो 6i है तो 6i की वैल्यू तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। हमें क्या करना है इन दो मैट्रिक्स को ऐड करना है और इसे सब्ट्रैक्ट कर देना है, इन दो मैट्रिक्स को ऐड करना है उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखिए भाई जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 + 6 11 हो जाएगा, 1 + 0 देखो माइनस का 1 + 0 करेंगे तो कितना है माइनस का 1 आएगा, 2 + 0 कितना आएगा 2, 9 + 0 9 माइनस का 2 + 6 कितना हो जाएगा माइनस का 2 + 6 करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 4 आएगा, 5 + 0 करेंगे तो यहाँ पे
5 आएगा। माइनस का 4 प्लस 0 करेंगे तो माइनस का 4, तो माइनस का 1 0, माइनस का 1, माइनस का 4 प्लस 6 करेंगे तो प्लस का 2। और यहाँ पे देखिए प्लस सॉरी माइनस है, माइनस कितना है 10 0 5, 10 0 5 है हमारा, 10 5 15 है, और ये कितना है माइनस का 5 माइनस का 5 0, माइनस 5 माइनस का 5 और ये 0, ये 15 है। ठीक है, इनको क्या करना है हमें सबट्रैक्ट कर देना है, सबट्रैक्ट करना है। तो भाई देखिए हम यहाँ पे जगह मेरी कम पड़ गई है, हम क्या करेंगे इतने एरिया में यहाँ पे आंसर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, जब ऐसे ही इनको सबट्रैक्ट करेंगे तो 11 में से 10 गया, कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा मेरा 1। ठीक है, माइनस के 1 में से 0 सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 1, 2 में से 5 सबट्रैक्ट कितना बचेगा माइनस का 3। ठीक है, 9 में से 10 सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 1, 4 में से 5 सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 1, 5 में से माइनस का 15 करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 10, माइनस के 4 में से माइनस का 5, देखो माइनस के 4 माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 5, और प्लस के 5 में से 4 सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 1, माइनस के 1 में से प्लस का 5 सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 5 में से माइनस का 1 करेंगे तो कितना प्लस का 4 हो जाएगा, और 5 में से देखो 0 करेंगे या 2 में से 0 सबट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 2। तो ये भाई हमारा आ गया आंसर फाइनल। किसका आंसर आ गया a² माइनस का 5a प्लस 6i का। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, देख लो इसे, ये आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। एज इट इज क्वेश्चन नंबर जो 15 था एज इट इज उसी की तरह है, बस इसमें फर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में पावर 2 थी, यहाँ पे 3 आ गई, पावर 3 हो गया। कुछ डरने वाली बात नहीं है, देखो पावर 2 थी तो मैंने a करके निकाल दिया था, तो इसमें भी हमने यही किया। और जब पावर 3 है तो क्या करेंगे, a की पावर 3 है ना, तो a की पावर 2 × 3 कर देंगे, तो वो बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाएंगे, तो a की पावर 3 ये आ जाएगा, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। a की पावर 2 है तो a × a, तो a × a कर दिया, तो इसका मल्टीप्लिकेशन आपको समझा चुके हैं, आपको आना चाहिए। यदि आप अपना कॉपी पेन यूज नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, तो आप कॉपी पेन उठाइए और इसको सॉल्व करिए, इनका मल्टीप्लिकेशन करिए और अपना रिजल्ट निकालिए, तो कोई चेक करिए कि ये सही है या गलत है। ठीक है, वैसे ये सही है, आपको बस करने के लिए हम बता रहे हैं, आप अपना कॉपी पेन उठाइए, उसे सॉल्व करिए। ठीक है, आपको सॉल्व ही करना है, ऐसे छापना नहीं है, आप सॉल्व करके लिखेंगे। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। कुछ चीजें यदि सीखनी है तो आपको करना होगा ये। ठीक है, ऐसे हम देखो पावर 3 है तो a² × a करेंगे तो a² की वैल्यू ये है, हमने यहाँ लिखी, a की वैल्यू देखो ये हमने यहाँ लिखी, इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आएगा। क्लियर है, मुझे क्या क्या चाहिए, a की पावर 3 चाहिए, 6a² चाहिए, 7a चाहिए और 2i चाहिए। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट में इन्हीं को उठा के इनकी सारी वैल्यू निकलेंगी, फिर इनको उठा के रख देंगे, उनको सॉल्व कर लेंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो a की पावर 3 दो वैल्यू निकल के आ गई, मुझे क्या चाहिए 6a², तो 6a² a² की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो 6 × a² की वैल्यू जो है मैं यहाँ पे रख दी। ठीक है, मल्टीपल करेंगे, ये आ गया आंसर। ये 6a² की वैल्यू मैंने निकाल दी। अब मुझे क्या चाहिए 7a, तो 7a चाहिए, यहाँ आ जाओ 7a चाहिए, तो 7a, तो 7 × a क्या मान कितना, ये पूरी मैट्रिक्स हमने a उतार दी। ठीक है, तो 7 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7, ये पूरी ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, 7a हमने आपका 7 का मल्टीपल कर दिया। अब मुझे चाहिए 2i, i तो पता है ना आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ये 3/3 की मैट्रिक्स है ना, ये 3/3 की मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3/3 की आप निकालेंगे, 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, बस क्या किया इसमें 2 से मल्टीपल कर दिया, तो ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आ गई। क्लियर है भाई, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आ गई। क्या क्या, बस जहां जहां 1 है वहां 2 आ जाएगा, बाकी सारी जगह 0 0 आएगा मेरा। ठीक है, इतना तो सब समझ में आ गया सर, इतना समझ में आ गया, आगे क्या करना है, चलिए आगे बताते क्या करना है। ये जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है ना, उसमें क्या करना है, a की पावर 3, देखो मैंने यहाँ लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ a की पावर 3 6a², 7a एंड 2i। ठीक है, 2i ऑन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब ये क्या कह रहा है कि e पे घात 3 6a² 7a तथा 2i का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो भाई, ये समीकरण 1 में बता दिया, a की पावर 3 है भाई, a की पावर 3 की वैल्यू ये रखी, ये रखी मैंने यहाँ लिख ली, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाओ, 6a² है भाई, 6a² की वैल्यू ये रखी है, 6a² की वैल्यू रखो, ये देखो एज इट इज मैंने यहाँ उतार दी, प्लस क्या है 7a, तो 7a की वैल्यू ये है भाई, 7a की वैल्यू हमने ये रख दी। क्लियर है ना, तो इसके बाद मुझे क्या करा है 2i, भाई 2i की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, ये है, तो 2i की वैल्यू भी यहाँ पे रख दो, ये 2i हो गया। तो इन सभी को जैसे ऐड करेंगे ना, तो ये क्या निकल के आता है 0 0 0 0, सारे मान कैसे हो जाते हैं 0 हो जाते हैं। आपको मैंने बताई थी, मेरा जो 3.1 जो एक्सरसाइज मैंने बताई है, आप यदि आपको 3.1 यदि ये चीज समझ में नहीं है कैसे है, तो 3.1 जो मैंने सॉल्व किया वो जो मेरी वीडियो है उसको देखिए, 3.1 जो वीडियो है
एक्सरसाइज मैंने सॉल्व उस वीडियो को देखिए, ये 0 0 जब आता है तो वो क्या होता है, जब किसी भी मैट्रिक्स में सारे के सारे एलिमेंट 0 आ जाए तो उसे बोलते हैं नल मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स को क्या होता है, नल मैट्रिक्स को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं बड़ी 0 में। ठीक है, ये तो ये क्या आ गया मेरा आंसर, क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 मुझे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, एक ही वैल्यू दे रखी है और इसी के रेस्पेक्ट में मुझे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी दे रखी है 1 0। हो सकता है किताब में मैंने देखा है, किताब में ऐसा भी लिखा है 1 1 0 0, ये भाई गलत है। आप ये देखिए, ये ए है 2/2 की मैट्रिक्स है, तो इसी के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है 1 0 0 1। ठीक है, तो ये भाई गलत है। यदि किसी की बुक में ऐसा हो तो वो करेक्शन कर ले। ठीक है, सो दैट, तो ये जब ये तरह कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के का मान ज्ञात कीजिए जबकि मुझे दे रखा है a² बराबर के a माइनस का 2i। ठीक है, देखिए 2i, a² की वैल्यू मैंने पहले ही निकाल के रख ली है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, आप लोग बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। a² की वैल्यू देखो, जो भी इसमें पूछा है उसकी वैल्यू रख दो। a² की वैल्यू रखिए तो कितनी है 1 माइनस का 2 4 माइनस का 4। ठीक है भाई, रख दी मैंने। अब सर ये यहाँ पे क्या करना है, तो देखिए ये k है, k a की वैल्यू मेरे पास क्या है 3 माइनस का 2 4 माइनस का 2, वही रख दो। उसके बाद क्या माइनस का 2, i की वैल्यू 1 0 0 1। अब भाई क्या करना है, क्या करना है, k का मल्टीपल कर दो और 2 का मल्टीपल कर दो, तो ये एडजस्ट तो 1 माइनस का 2 4 माइनस का 4, ये मैंने ऐसे ही उतार दिया। इक्वल्स टू k का मल्टीपल करेंगे तो देखो 3k माइनस का 2k 4k माइनस का 2k, मैंने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। माइनस 2 का मल्टीपल कर दो, यहाँ पे देखो 2 का अदर मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 0 0 2। क्लियर भाई, ये हो गया ये हो गया भाई। अब देखो इसमें क्या करना है, इनको सबट्रैक्ट कर दो भाई, सिंपल सी बात है, जो स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन किए थे ना 7 8 9 वैसे ही सेम। देखो इसको करेंगे तो 1, इसको एडजस्टेड उतार लो, मैंने एडजस्टेड उतार दिया ऐसे इक्वल। देखिए इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 3k माइनस का 2 और माइनस का 2k, और ये माइनस 0 करेंगे तो 0 रहेगा, 4k माइनस 0 तो 0 रहेगा, माइनस का 2k और माइनस 2। ये हो गया भाई, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ, क्या करेंगे, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है भाई, लगा दो भाई, क्या करना है, इसको इक्वल कर देंगे किसके, इसको इक्वल करेंगे हम, 1 इक्वल होगा हमारा किसके 3k माइनस 2k, 3k माइनस 2k इक्वल होगा। तो इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आता है, 3k माइनस 2k करेंगे तो माइनस का 2 है ना, इसे इधर ले आओ, 1 प्लस 2 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 3k, तो ये भी 3 हो गया, इधर भी 3k है, तो 3 का इधर भाग दें तो k की वैल्यू कितनी आएगी भाई मेरे 1 आ जाएगी, k की वैल्यू 1 आएगी। कहीं से भी आप इक्वल करो k की वैल्यू 1 ही आनी है, जैसे हम यहाँ पे इक्वल किया तब भी k की वैल्यू 1 ही आएगी। ठीक है ना, यहाँ से इक्वल करेंगे ना इसको तब भी बनाएगी, यहाँ से इक्वल करेंगे तब भी बनाएगी, यहाँ से इसको इक्वल, यहाँ से इससे इक्वल करेंगे तब भी बन, यहाँ से इक्वल करेंगे इसे तभी, कहीं से भी देखो k की वैल्यू 1 ही आनी है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 18 में एक मैट्रिक्स मुझे दे रखी है और एक इसके रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल दिया कि आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो मैंने लिख दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो वही 2/2 के, तो इसके रेस्पेक्ट में 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख ली। अब भाई कह रहे हैं दिखाइए कि i प्लस a ये इक्वल है किसके, इक्वल किसके i माइनस a इंटू ये मैट्रिक्स है, मतलब कि मुझे LHS प्रूव करना है, RHS के इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड ले लो भाई, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो क्या है i प्लस a है, तो i कितना है 1 0 0 1 है, और a कितना है 0 माइनस का 10 अल्फा बाई 2, एक बार भी चेक कर लें, यही है ना, हाँ ठीक है यही है 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2, और यहाँ पे कितना है 0। देखिए भाई यहाँ पे क्या है प्लस का साइन, इनको ऐड करेंगे, देखो 1 प्लस 0 1, ठीक है 1 प्लस 0 1, और 0 प्लस ये करेंगे तो ये माइनस का 10 अल्फा बाई 2, 0 प्लस ये करेंगे देखो 10 अल्फा बाई 2, 1 प्लस 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 1। ये भाई आ गई हमारी LHS, इसे दे दो इक्वेशन फर्स्ट दे दो भाई,
ठीक है, इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दो, इसे इक्वेशन फर्स्ट ना देके इसे दे दो फर्स्ट, इसे दे दो सेकंड। अब हम लेते हैं आरएचएस, टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेते हैं। देखिए राइट हैंड साइड में पहले देखो i माइनस ए है, क्या i माइनस ए है, तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स मुझे दे रखी है, क्या है, cos अल्फा माइनस का sin अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा, ठीक है। e पे इसके आगे चलते देखो i कितना है 1 0 0 1 है, और माइनस का a, माइनस a करेंगे तो e कितना है मेरे पास 0 माइनस का 10 अल्फा बाई 2, यहाँ पे कहते हैं 10 अल्फा बाई 2 और 0, ठीक है, क्लियर है ना। तो भाई ये क्या हमने इसके मल्टीपल में क्या है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके पूरे मल्टीपल में क्या है मेरे पास, ये वाली मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, cos अल्फा माइनस का sin अल्फा और sin अल्फा cos अल्फा, क्लियर है भाई। ये आ गई, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो सब्ट्रैक्ट जैसे ही करेंगे तो 1 माइनस 0 करेंगे तो ये आएगा 1, 0 माइनस ये करेंगे 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 करेंगे क्या है प्लस का 10 अल्फा बाई 2, 0 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का 10 अल्फा बाई 2, बातों को समझना भाई, 0 माइनस करेंगे तो ये क्या माइनस का 10 अल्फा बाई 2 बन जाएगा मेरा, ठीक है, और 1 माइनस 0 करें तो ये आएगा 1, और मल्टीप्लिकेशन में इसके क्या चल रहा है, cos अल्फा माइनस का sin अल्फा और ये cos अल्फा, ठीक है। अब सिंपल सा इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, ठीक है, cos देखो इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 का मल्टीपल करेंगे cos में तो ये हो जाएगा cos अल्फा 10 अल्फा बाई 2 का कर रहे हैं देखो माइनस sin अल्फा और 10 अल्फा बाई 2, ठीक है। फर्स्ट सॉरी क्या करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में करेंगे, 1 का करेंगे cos में तो cos अल्फा और 10 अल्फा का करेंगे तो sin में, तो ये हो जाएगा sin प्लस, यहाँ पे हमेशा प्लस आता है, ठीक है, क्या है प्लस 10 इंटू साइन, ठीक है, sin अल्फा और 10 अल्फा बाई 2, क्लियर है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट, हम क्या करेंगे सेकंड कॉलम लेंगे, 1 का करेंगे sin में तो माइनस का sin अल्फा और 10 अल्फा बाई 2 करेंगे cos में प्लस cos अल्फा 10 अल्फा बाई 2, क्लियर है। सेकंड कॉलम भी कंप्लीट हो गया मेरा। अब देखो हम क्या करेंगे, ये सेकंड रो है, सेकंड रो का लेंगे फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम, अभी क्या करेंगे हम फर्स्ट कॉलम में लेंगे 10 अल्फा बाई 2 का मल्टीपल करेंगे cos में, तो देखिए माइनस का है ना तो माइनस cos पहले लो cos अल्फा और 10 अल्फा बाई 2, ठीक है, प्लस का साइन लगाते हैं, कुछ भी प्लस का साइन लगाएंगे, 1 का मल्टीपल करेंगे साइन में तो क्या आएगा sin अल्फा, ठीक है। फर्स्ट कॉलम कंप्लीट, सेकंड कॉलम में आते हैं, देखो माइनस का 10 अल्फा बाई 2 माइनस का करेंगे प्लस का sin अल्फा 10 अल्फा बाई 2 आ जाएगा। देखिए अब 1 का करेंगे cos में प्लस का cos अल्फा, क्लियर है, इतना हो गया। अब भाई देखो इसमें यहाँ पे बता देते हैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, cos 2 थीटा बराबर होता है यदि हम cos के sin के टर्म में ढूंढ रहे हैं, किसके sin के टर्म 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, यदि इसी को हम cos थीटा कर रहे हैं तो ये एंगल हाफ हो गया ना, तो इधर भी एंगल हाफ हो जाएगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाता है, ठीक है। इसी तरीके से cos का तोड़ते हैं sin का, sin 2 थीटा बराबर आपने पढ़ा होगा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, इसका एंगल हाफ कर दो तो sin थीटा, ठीक है, तो इधर भी एंगल हाफ हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2, इस तरीके से बन जाएगा। तो इन दो फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, ठीक है, इन दो फॉर्मूले का यूज करेंगे, कहां करेंगे, इसमें करेंगे। देखिए भाई कैसे करेंगे वो समझ लीजिए, ये cos अल्फा है ना तो इसे कैसे तोड़ देंगे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस sin अल्फा है ना, sin अल्फा कैसे तोड़ेंगे 2 sin अल्फा बाई 2 तो cos अल्फा बाई 2 इनटू 10 अल्फा बाई 2 है ना, 10 अल्फा बाई 2 क्या करेंगे sin अल्फा बाई 2 बटे cos अल्फा बाई 2, ऐसे तोड़ देंगे। इतना समझ में आ गया भाई। देखिए अब ये वाला टर्म्स आ गया, माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पे sin अल्फा बाई 2 है ना, इसे कैसे तोड़ेंगे sin 2 sin
एल्फा बाई टू कॉस एल्फा बाई टू प्लस कॉस एल्फा है ना, तो कॉस एल्फा देखो कॉस एल्फा को मैंने क्या था, कॉस को क्या करते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई टू, एल्फा बाई टू। ठीक है ना, इतना क्लियर है, क्लियर है ना। देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यहाँ पर रखा, यहाँ पे भी इंटू में क्या है, इंटू में क्या है हमारे पास 10, तो 10 को यहाँ पे 10 ही बना रहे हैं, 10 अल्फा बाई 2 ही बना रहे हैं। अब आते हैं इस वाली पे, रो पे, ये कॉस है तो कॉस को हम किस में तोड़ रहे हैं, माइनस का, या माइनस है ना, माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2 इंटू 10 अल्फा बाई 2 है ना, तो 10 अल्फा बाई 2 क्या करेंगे हम, 10 अल्फा बाई 2 ऐसे ही रखो, ऐसे ही रखो 10 अल्फा बाई 2, यहाँ पे क्या है प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2, तो कॉस अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आते हैं साइन अल्फा बाई 2 है, देखो इसका क्या करें 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है, और 10 यहाँ पे है तो इंटू में 10 है ना, तो इस 10 को तोड़ दो, कितना हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये भाई देखो हमने इसे सॉल्व कर लिया, बस फॉर्मूला का यूज कर दिया। देखिए भाई इसमें कुछ करेंगे तो कॉस से कॉस कटेगा, यहाँ पे भी कॉस से ये कॉस कट जाएगा, जो बचा है उसको लिखते हैं। देखिए मेरा बोर्ड भर गया है, हम यहाँ पे ऊपर यूज करेंगे इसे ऊपर लिखेंगे, तो हम यहाँ पे इक्वेशन जो हमने फर्स्ट सेकंड डाली थी इसको एज इट इज रहने देते हैं और बाकी कर लेते हैं। ठीक है, देख लो भाई जिसमें नहीं देख पाया। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हुई थी, यहाँ पे क्या करना होता है कि कॉस थीटा बराबर एक फॉर्मूला मेरा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, वो फॉर्मूला मुझे यहाँ पे यूज करना था 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। ठीक है, ये यूज करेंगे। अब इसको सॉल्व करके दिखाते हैं, देखो कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है वो आप लोग सुधार लें। ठीक है, यहाँ से देखिए इसको जैसे सॉल्व करेंगे 10 का अंदर मल्टीपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 है। अब 10 को क्या कर दें हम साइन अल्फा बाई 2, इसे हटा रहे हैं हम, इसे हटा दे रहे हैं, बीच में आ रही है तो कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है भाई, ये कर दिया हमने। अब इसे देख लीजिए, इधर देख लीजिए, इसको जैसे हम यहाँ पे मल्टीपल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस का जिसे 10 का अंदर मल्टीपल करेंगे तो ये माइनस का 2 कितना है कॉस स्क्वायर अल्फा बाई कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू 10 इंटू क्या था 10 अल्फा है तो इसे क्या है साइन अल्फा बाई 2 बटे कॉस अल्फा बाई 2, ये आ जाएगा। समझ ना मेरी बात को। यहाँ देखिए माइनस का अंदर मल्टीपल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस में प्लस के बाद में 10 अल्फा बाई 2 से मल्टीपल करके प्लस का 10 अल्फा बाई 2 बनेगा। ये प्लस में क्या है हमारा पूरा, प्लस में क्या है प्लस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, ये ठीक, ये पूरा एक ही पार्ट है। ठीक, अब यहाँ पे भी देखो इसको, देखो इसको देखते हैं, इसको क्या करेंगे, ये क्या लिखा है 2, देखो कॉस से कॉस कट गया, साइन साइन बचा 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस का है ना, ये देखो यहाँ पे क्या प्लस 1 है और माइनस ये क्या लिखा है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को। देखो यहाँ से ये कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कॉस से कॉस कैंसिल आउट कर देंगे। अब देखिए यहाँ नीचे का भी हम साफ कर रहे हैं, ये साफ कर रहे हैं पूरा, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। देखिए ये प्रूफ करना है इसलिए इसे हटा नहीं रहे हम। यहाँ पे क्या
क्या बचा मेरे पास 1 माइनस, देखिए ये देखो ये माइनस का है और ये प्लस का पूरा कट जाएगा। यहाँ देखिए आ जाओ, ये मेरे पास देखो ये कॉस से ये कॉस कट जाएगा, ये क्या बचा माइनस का 1 माइनस यहाँ पे माइनस का 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, देखो ये कर दिया हमने, प्लस टेन अल्फा बाई 2 और माइनस 2 क्या है देखो ये कॉस कैंसिल आउट हो गया, ये बचा ना 2 साइन अल्फा बाई 2, ये देखो साइन अल्फा बाई 2 इंटू ये कॉस अल्फा बाई 2। ध्यान देना आंसर ये फाइनल चल रहा है 2 माइनस का 2, देखो ये कॉस कट गया, ये स्क्वायर था ना, ये कॉस कट गया, एक बचा तो साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2 प्लस टेन अल्फा बाई 2 और प्लस का 2 साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2। इधर देखिए इससे ये कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा यहाँ पे 1। देखिए प्लस का 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 है और यहाँ पे ये माइनस का है, देखिए ठीक है ना, देखो ये इससे पूरा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या यहाँ पे आगे देखो यहाँ पे ये तो 1 है, यहाँ पे 1 है। अब सेकंड में चलेंगे, ये देखो प्लस का था, ये पूरा माइनस का था और ये पूरा यहाँ पे ये माइनस का है और ये प्लस का हुआ, तो ये यहाँ पे प्लस का हुआ, ये तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस के यहाँ पे बचेगा क्या प्लस का टेन अल्फा बाई 2। ठीक है, देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, बचेगा क्या टेन अल्फा बाई 2, यहाँ पे क्या है 1। तो भाई यही मुझे प्रूव करा रहा था, ये देखो यही है ना मेरा। ओके, नीचे यहाँ से मल्टीपल किया जाता है तो माइनस में ये होगा, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस लगा देंगे। ठीक है, ये देखो हमें यही प्रूव करना था, ये देखो ये आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मेरा ये था 70, ये आंसर आ गया कंप्लीट, ये प्रूफ हो गया।